देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ एक ही बात समझने की आवश्यकता है। वो बात क्या है कि यदि कोई भी आपका एक त्रिभुज हुआ, देखिए कैसे भी बना हुआ हो, कैसे भी आपका एक त्रिभुज बना हुआ हो, इससे मतलब नहीं है। यदि एक त्रिभुज को यदि बीच से काटा जाता है, यानी कि यहाँ पर कोने से काटा जाता है, तो वहाँ पर हमेशा ही 3 त्रिभुज निकलते हैं। ये बात तो आपको सभी को पता है। लेकिन हमेशा ही एक बात याद रखिएगा, यदि कोने से यदि उसे ना काटा जाए, यदि किसी भी त्रिभुज को यदि कोने से ना काटा जाए, तो किसी भी भुजा से आप काट लीजिए, वहाँ पर हमेशा ही आपके 2 त्रिभुज निकलते हैं। आप इस प्रकार से यूँ काट लीजिए, इस प्रकार से काटा तो यहाँ पर आपके 2 त्रिभुज निकलेंगे। आप इस प्रकार से काट लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से काट लीजिए, कैसे भी काटिए आपके हमेशा ही 2 त्रिभुज ही निकलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यदि बात करें तो देखिए सबसे पहला आपका ये त्रिभुज हो गया। ठीक, और दूसरा आपका ये वाला त्रिभुज हो गया। ठीक, और तीसरा आपका ये वाला त्रिभुज हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपके कितने त्रिभुज है? यहाँ पर आपके 3 त्रिभुज है। ठीक, ये वाला एक और एक ये वाला, 2 और एक ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। अब इन 3 त्रिभुजों को देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका एक त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज को यहाँ से काटा गया है। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला जो आपका त्रिभुज है, ये वाला, इस वाले त्रिभुज को आपको यहाँ से काटा गया है। ठीक, इसी प्रकार से ये वाले त्रिभुज की यदि हम बात करें, ये वाला जो त्रिभुज है तो इसे देखिए यहाँ से काटा गया है, लेकिन किसी को भी कोने से नहीं काटा गया है। यदि कोने से नहीं काटा गया है तो आप यहाँ पर देखिए गिन लीजिए, यहाँ पर देखिए एक बड़ा वाला पूरा ये एक हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बड़े वाले में टोटल कितने निकले? 2 त्रिभुज निकले। इसी प्रकार से ये बड़े वाले में तो यहाँ पर एक तो ये हो गया और एक आपका ये वाला हो गया, टोटल कितने हो गए? 2 त्रिभुज हो गए। ठीक, इसी प्रकार से ये वाले में हम देखें तो यहाँ पर भी देखोगे तो एक तो बड़ा वाला ये हो गया। ठीक, और एक यहाँ से ये जो लाइन खींची गई है, यहाँ से ये एक ये हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। तो टोटल कितने होंगे यहाँ पर? 2, 4 और 2, 6, यानी कि 6 त्रिभुज यहाँ पर आपके टोटल बनेंगे। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से सफ़ेद का कोड क्या होगा? सफ़ेद का कोड क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सफ़ेद कहाँ पर है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि सफ़ेद आपका यहाँ पर है। ठीक, सफ़ेद आपका यहाँ पर है, इस लाइन में है। ठीक, तो देखिए इसी लाइन में आपको क्या करना है कि देखिए सफ़ेद का कोड जो होगा वो भी आपका इन तीनों में से कोई होगा। यदि इन तीनों में से कोई होगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, यानी कि 2 तो आपका कॉमन बन रहा है, तो ये तो आपका सफ़ेद का कोड नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर आपका 5 है, यानी कि 5 भी आपका कॉमन हो रहा है, तो यानी कि ये भी सफ़ेद का कोड नहीं हो सकता। तो सफ़ेद का कोड क्या हो सकता है? 4 हमारा सफ़ेद का कोड हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है 2 मित्र x और y, 2 मित्र हैं x और y, दौड़ना शुरू करते हैं और वे एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। मान के चलिए कि ये एक बिंदु है, यहाँ पर x और y, ये 2 लोग खड़े हुए हैं। अब ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से हमने बोला कि उन्होंने इस प्रकार से दौड़ना स्टार्ट किया और वह 50 मीटर तक, यहाँ पर ये हमने मान लिया कि ये 50 मीटर है, तो ये 50 मीटर तक दौड़े एक ही दिशा में, इस प्रकार से दोनों ही दौड़ते गए। ठीक, 50 मीटर तक दौड़ते हैं, एक बिंदु पर पहुँचते हैं, यानी कि वह यहाँ पर पहुँच गए, ये बिंदु जो है वह यहाँ पर पहुँच गए दोनों लोग एक साथ। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि x दाहिने मुड़ता है, x जो है वह दाएँ मुड़ जाता है। हमने बोला कि x जो है वह दाएँ मुड़ गया, यानी कि मान के चलिए कि वह इधर की साइड मुड़ गया, ये मान के चलिए ये कौन है? x है। ठीक, तो x दाहिने मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है। कितना दौड़ता है वह? 60 मीटर दौड़ता है। 60 मीटर दौड़ा है, हमने बोल दिया कि आप 60 मीटर दौड़ने के बाद वह यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, जबकि बाई बाएँ मुड़ता है। अब बाई हमने मान लिया कि वह बाई इधर उस साइड मुड़ गया, बाई जो है वह इधर की साइड मुड़ गया। बाई बाएँ मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है। कितना दौड़ता है? 40 मीटर दौड़ता है। हमने मान लिया कि वह 40 मीटर दौड़ा, वह यहाँ पर पहुँच गया इस बिंदु पर। ठीक, कौन है ये? बाई है। कितना दौड़ा? 40 मीटर दौड़ा और यहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद x बाएँ मुड़कर, x देखिए दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, यानी कि बाएं मुड़ता है, यानी कि वह ऊपर की साइड मुड़ जाता है।
यूँ बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़ता है। मान के चलिए वह यहाँ तक दौड़ा, यहाँ तक इस प्रकार से दौड़ा, वह 50 मीटर दौड़ा। ठीक, ये कौन है, एक्स है ये। ठीक, इसके बाद बोला गया है यहाँ पर रुक जाता है, यहाँ पर दौड़ने के बाद वह यहाँ पर रुक गया। ठीक, इसके बाद जबकि बाई दाहिने मुड़ जाता है, बाई जो है वह दाहिने मुड़ जाता है। अब देखिए बाई इधर चल रहा है तो दायां इधर होगा, यानी कि वह दाईं ओर यानी कि इधर की साइड पर ये होकर के मुड़ गया वो। ठीक, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर दौड़ता है, तो ये भी देखिए 50 मीटर ही दौड़ रहा है। ठीक, कितने दौड़ रहा है, 50 मीटर दौड़ रहा है। और कौन है ये बाई है। ठीक, बाई 50 मीटर दौड़ता है। फिर उसके बाद बोला गया है कि रुक जाता है, यानी कि यहाँ पर वह दौड़ने के बाद यहाँ पर आकर वह रुक गया। ठीक, अब बोला गया कि अब दोनों मित्रों की एक दूसरे से कितनी दूरी होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी, तो ये 60 ये है और 40 ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो कितनी होगी, 60 + 40 होगी। 60 + 40 कितना हो गया, 100 हो गया, यानी कि 100 मीटर हमारा सही आंसर होना चाहिए। ठीक, तो 100 मीटर कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपका एक सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 4 बच्चे P, Q, R और S एक सीढ़ी के ऊपर है। ठीक, सीढ़ी होगी तो यानी कि ऊपर नीचे इस प्रकार से यहाँ पर होंगे वो। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है P सीढ़ी पर Q से ऊपर है। अब देखिए P जो है वह सीढ़ी पर Q से ऊपर है। मान के चलिए Q यहाँ पर है और P आपका यहाँ पर है। P जो है वह सीढ़ी पर Q से ऊपर है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है Q जो है वह P और R के बीच में है। तो P और R के बीच में यदि Q है तो R कहाँ पर हो जाएगा, R यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो P और R के बीच में Q हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर बोला गया है यदि S P से भी ऊपर है, S जो है वह P से ऊपर है, तो P से ऊपर यहाँ पर S यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है तो नीचे से तीसरा कौन है। ठीक, तो नीचे से तीसरा कौन होगा, 1 2 3, यानी कि तीसरा कौन हो गया, P हो गया। तो P हमारे यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। कहाँ गया, तो देखिए A ऑप्शन है आपका P। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे, सबकी आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से पता ही होगी। ये कितने नंबर पर आता है, 17 पर। ये कितने नंबर पर आता है, 15 पर। ये कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है आपका 12 पर और ये 8 पर। 17 में से कितना कम किया, तो यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर -2 किया है। कितना किया है, -2 किया है। ठीक, यहाँ पर कितना किया है, तो यहाँ पर -3 किया है। देखिए 12 और 3 15, 15 और 2 17। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर कितना किया है, तो यहाँ पर किया है आपका 4, -4 हो गया। यहाँ पर आपका -2 है, यहाँ पर आपका -3 है, यहाँ पर आपका -4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। जब 5 घटाएंगे 8 में से तो हमारा बचेगा कितना, 3 बचेगा। और 3 पर क्या आता है आपका, C आता है। तो C कहाँ पर है, तो यहाँ पर D ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए ये आपका एक वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है हमसे कि वे खिलाड़ी जो कबड्डी और फुटबॉल खेलते हैं और तीनों खेल खेलते हैं, यानी कि उसका कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो वो खिलाड़ी होने चाहिए जो कि कबड्डी और फुटबॉल खेलते हैं, और एक आपके वो खिलाड़ी भी होने चाहिए जो कि तीनों खेल खेलते हैं। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो देखिए तीनों सर्कल जो हैं वो आपके कहाँ पर मिल रहे हैं, तो वो आपके मिल रहे हैं S पर, यानी कि S वो हो जाएंगे जो कि तीनों खेल खेलते हैं। जो तीनों खेल खेलते हैं तो वो कौन हो जाएंगे, आपके S हो जाएंगे। और दूसरा बोला गया था कबड्डी और फुटबॉल खेलने वाले, कबड्डी खेलने वाले यानी कि ब्लैक सर्कल के अंदर, और यहाँ पर फुटबॉल, कबड्डी और फुटबॉल, तो फुटबॉल कौन से, ये आपके ब्लू सर्कल वाले, ब्लू और यहाँ पर ब्लैक, ये जहाँ पर भी मिलेंगे वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कबड्डी और फुटबॉल वाले हो जाएंगे। यानी Q जो है वो आपका यहाँ पर देख रहे हो, इसमें ब्लू में भी मिल रहा है और ब्लैक में भी मिल रहा है, यानी Q और S ये आपके दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे S + Q, ये हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हमारे एक प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है किसी परिवार के 5 सदस्य A, B, C, D और E हैं। ठीक,
यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि ई का बी से क्या संबंध है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें संबंध तो नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक कथन दिया गया है और ये देखिए ये जो आपके जितने कथन दिए गए हैं इनमें से कितने कथनों का प्रयोग करके हम ये इसका संबंध बता सकते हैं ई का बी के साथ, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, यहाँ पर प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं देना होता है। ठीक, आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि देखिए ई का बी के साथ हमें संबंध बताना है, ई का बी के साथ संबंध बताना है तो ई से लेकर बी तक हमें पहुँचना भी होगा, ई से लेकर बी तक हमें पहुँचना भी होगा। अब देखिए ई कहाँ पर है, तो देखिए ई आपका यहाँ पर है, ई आपका यहाँ पर है, इसमें आपका ई दिया हुआ है। ठीक, अब ई का संबंध यहाँ पर किसके साथ बताया गया है, डी के साथ बताया गया है। तो ई तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ तक पहुँचना होगा, डी तक पहुँचना होगा। ठीक, तो डी का संबंध किसके साथ बताया गया है, तो देखिए ये वाला तो आपका यूज हो गया। ठीक, ये वाला तो आपका यूज हो गया। और यहाँ पर देखिए डी का संबंध किसके साथ बताया गया है, तो देखिए डी का संबंध यहाँ पर सी के साथ बताया गया है। डी का संबंध जो है वह यहाँ पर सी के साथ बताया गया है। तो यानी कि डी तक पहुँचने के लिए हमें कहाँ पर पहुँचना होगा, सी तक पहुँचना होगा, यानी कि आपका ये भी यूज हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम सी तक पहुँच गए, तो सी तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सी तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ पर चौथा वाला यूज करना होगा। चौथे वाले में क्या दिया हुआ है, ए और सी। ठीक, तो यानी कि सी तक पहुँचने के लिए हमें ए तक पहुँचना होगा और ए तक पहुँचने के लिए हमें किस तक पहुँचना होगा, यहाँ पर बी तक पहुँचना होगा। जब हम ए तक पहुँच जाएंगे तो ए के बाद हम बी तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, यानी कि ई से लेकर बी तक पहुँचने के लिए हमें सब का ही प्रयोग करना होगा, 1 2 3 4 यानी कि चारों का प्रयोग करेंगे, जब जाकर हम पहुँच पाएंगे ई से लेकर बी तक। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी, यानी कि चारों का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही होगा, आंसर हमारा होगा सी, आपका आंसर जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, यदि इस प्रकार से भी यदि किसी को समझ ना आया हो तो हम पूरा सॉल्व करके आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए और बी विवाहित दंपति हैं, यानी कि देखिए ए और एक है बी, ये कौन है, विवाहित दंपति, यानी कि पति पत्नी का एक जोड़ा है। ठीक, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए पति है या ए पत्नी है, कौन क्या है। ठीक, ये हमें नहीं पता। अब इसके बाद देखिए बोला गया है डी और सी है, लेकिन डी और सी यहाँ तो कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए हमें कहाँ तक पहुँचना है, ए और बी में से कोई ना कोई होना चाहिए। तो देखिए ए आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको हम ले लेंगे। सबसे पहले हमने ये वाला ले लिया, अब इसके बाद हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ए और सी बहनें हैं। ठीक, तो ए और सी के साथ यहाँ पर ये क्या है, बहन है। यदि ये दोनों बहनें हैं, देखिए साफ साफ बोला गया है ए और सी बहनें हैं, तो ये दोनों बहनें हो जाएंगी। यदि ये दोनों बहनें हैं तो यहाँ पर ये यदि स्त्री है तो ये क्या होगा, पुरुष होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों तो दंपति हैं, यानी पति पत्नी है। ठीक, अब इसके बाद हमें कहाँ तक पहुँचना है, तो ये वाला हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें सी तक पहुँचना होगा, तो देखिए ये वाला यूज करना होगा। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि डी पिता है सी का, डी जो है वह पिता है किसका, सी का, डी पिता है सी का। इसके बाद बोला गया है यहाँ पर ये वाला भी हमारा यूज हो गया है। अब इसके बाद लास्ट बचता है हमारा ये वाला, तो हम ई तक पहुँच जाएंगे, यानी कि ई पुत्र है डी का, ई जो है वह पुत्र है डी का, ई पुत्र है डी का, डी का पुत्र है ई जो है वह पुत्र है किसका, डी का। यानी कि ये दोनों क्या हैं, ये बहन भाई हैं। ठीक, यानी कि ये दोनों क्या, ये तीनों की तीनों जो होंगे ये क्या होंगे, आपके बहन भाई होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना था, तो ई से लेकर बी तक का रिलेशन बताना था। तो देखिए ई का बी के साथ आपको रिलेशन बताना है, तो ई का यहाँ पर क्या लगेगा, ये जीजा लगेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई जो है और सी जो है और ए जो है ये क्या है, ये तो आपस में बहन भाई हैं। यानी कि ई की ये क्या हो गई, बहन हो गई, और बहन का पति जो होता है वो क्या कहलाता है, जीजा कहलाता है। यानी क्या हो जाएगा, सन वो सॉरी ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। तो यानी कि हम यहाँ पर आंसर किससे बता पा रहे हैं, चारों का यूज करके हम आंसर बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि यानी कि चारों सही हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इन नंबरों से आपका ये बन रहा है और इन नंबरों से आपका ये बन रहा है, तो इन नंबरों से आपका क्या बनेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हमने बोला कि 3 3 और 8, यदि हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारा कितना बनता है, 8 और 3 11, 11 और 3 14, और 14 का यदि हम 3 में गुणा कर दें, 14 का यदि हम 3 में गुणा कर दें तो कितना बन जाएगा, आपका 42 बन जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर 6 और 5 11 और 1 12, 12 का गुणा यदि हम 7 में करते हैं, 12 सत्ते 84, 84 बन गया। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ करना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन तीनों को यदि हम ऐड कर दें, 9
और एक 10 और यहाँ पर 15 हो गए। ये कितने हो गए? 15 हो गए। 15 का गुणा यदि हम 8 में करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 120। तो यहाँ पर 120 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका एक डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है और देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है और बहुत से लोगों को तो देखते ही यहाँ पर इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक, जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि यदि देखिए यहाँ पर 3 किलोमीटर चला जा रहा है, यहाँ पर 4 किलोमीटर चला जा रहा है, तो एक ही आपकी ट्रिपलेट होती है 3 4 और एक क्या होती है 5, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो काफ़ी लोगों को तो ये आंसर देखते ही पता लग गया होगा। ठीक, यदि ऐसा कोई स्टूडेंट हो जैसे समझ ना आया हो तो वो चीज़ समझ लीजिए। जैसे कि हम बोलें एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, तो हमने बोला कि यूँ इस प्रकार से चला, 3 किलोमीटर वह चला। ठीक, इसके बाद बोला फिर वह मुड़कर उत्तर की ओर चलता है। ठीक, तो देखिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी कि उत्तर यानी कि ऊपर की ओर चलेगा। ऊपर की ओर चला, कितना चला? वह 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चला। एक्स की यात्रा के प्रारंभ से, ये प्रारंभिक बिंदु है। अब यहाँ पर प्रारंभ से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो न्यूनतम दूरी तो यही होगी। और आपको अच्छे से पता है कि जो ट्रिपलेट होती है वो कितनी होती है? 3 4 और 5। तो यानी कि 3 ये है, 4 ये है, और तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 5 होगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारे एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है क्या जेड एक्स का भाई है? जेड के बारे में पूछा गया है कि जेड जो है क्या वो एक्स का भाई है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, पहले में बोला गया है बाई का भाई एक्स है। ठीक, बाई का भाई कौन है? एक्स है। यहाँ पर किसके लिए पूछा गया था? क्या जेड एक्स का भाई है? ठीक, जेड के बारे में पूछा गया था कि जेड भाई होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए बाई का भाई एक्स है, बाई का भाई जो है वह एक्स है, यानी कि एक्स तो आपका मेल हो गया, इसका भी लिंग निर्धारित नहीं है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जेड का भाई बाई है, यानी कि जेड का भाई कौन है? बाई है, यानी कि इसका लिंग निर्धारित नहीं है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेड का बारे में हमें बताना था, लेकिन जेड का यहाँ पर लिंग निर्धारित नहीं है, तो यहाँ पर हम पहले वाले का प्रयोग करके आंसर नहीं दे सकते। ठीक, अब इसका दूसरे वाले को देखते हैं। एक्स बाई और जेड सहोदर भाई या बहन हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सहोदर का मतलब होता है एक ही माँ की कोख से जन्मे हुए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक्स बाई जेड ये तीनों क्या हैं? या तो भाई हैं या फिर बहन है। ये कुछ भी नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते कि ये भाई हैं या बहन है, क्योंकि यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इससे भी हम यहाँ पर आंसर नहीं दे सकते, यानी कि दोनों में से किसी से भी हम आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में ही डाटा पर्याप्त नहीं है, या फिर हम ये कहेंगे कि दोनों में ही लिंग निर्धारित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि राहुल गांधी का संबंध किससे है? सोनिया गांधी। अच्छे से पता होगा कि राहुल गांधी की माता का नाम है सोनिया गांधी। इसी प्रकार से पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी का संबंध किसके साथ होगा, यानी कि नरेंद्र मोदी की माता का नाम क्या है? सीधा सीधा हमसे यहाँ पर यही पूछा गया है। ठीक, तो आपको अच्छे से पता होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? हंसा मोदी, मीरा मोदी, इसके बाद है आपका हीराबेन मोदी, और उसके बाद है आपका गुंजन मोदी। ठीक, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए उनका नाम क्या है? हीराबेन मोदी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विषम पद का चुनाव कीजिए, यानी कि ये जो आपके 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि ये आपकी एक सीरीज है, इस सीरीज में विषम कौन सा होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए हमने आपको जब अभाज्य संख्या पढ़ाई थी तो अभाज्य संख्या में हमने आपको बताया था कि 70 की लाइन में सिर्फ आपकी 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं, 71, 73 और 79। ये आपकी 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 3 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 71 है, 73 है और 79 है, लेकिन यहाँ पर 77 जो होता है ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक।